रिश्तेदार ने, मुझे पता है ये मीडिया देख रहा है और सबने देखना, लाइव देख रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन है जो प्रोड्यूसर दी मशूक है, कोई डायरेक्टर दी मशूक है, कोई जानने वाले की मशूक है, उनकी मेन तस्वीरें लगी हुई हैं, जो काम वाली लड़कियाँ वो घर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे साथ एक बहुत सीनियर फ़नकार जो मेरे सामने बैठी हैं। आज थोड़ा मेकअप कम किया है लेकिन खूबसूरत ज़्यादा लग रही हैं। थैंक यू। क्योंकि ज़्यादा मेकअप में वो हुस्न छुप जाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको देखूँ या आप लोगों से बात करूँ, दोनों ही करता हूँ। तो हमारा नाम फिर मैं भूल गया, आपका नाम क्या था? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम और मेरा नाम है सोनिया खान। हाँ, तो हमारे साथ बैठी हैं सोनिया खान साहब। सॉरी, किस दिन मैं किसी कुड़ी को कुट लाजमी खा लेनी, ये मैंने पक्का लग रहा है, ठीक है ना। तो हमारे साथ सोनिया खान बैठी हैं, उनसे बात करते हैं कुछ फील्ड की, कुछ फील्ड से हटके, कुछ फैमिली की और कुछ फील्ड की सच्ची बातों की, कुछ तलख बातों की, कुछ इनकी ज़िंदगी के दास्तान की। आज सब कुछ ये हमें बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोनिया जी, सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल, थैंक यू जी, आपका शुक्रिया कि आप आए टाइम निकाल के हमारे पास। सोनिया जी, कितना अरसा हो गया आपको फील्ड में? जी, मुझे मैक्सिमम 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में। माशाल्लाह, आप पहली लड़की हैं जितना इतना अरसा बता दें। नहीं तो मैंने जिससे पूछा यही कहा, हमें 7 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं। जी बिल्कुल, लड़कियां छुपाती हैं कि हमारी एज कम लगे, हम लोग अभी न्यू लगें, न्यू टैलेंट लगें, लेकिन इंसान को छुपाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए कि हमें 15 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए हैं, क्योंकि इंसान को ये और खुशी होती है कि यार मैं सीनियर हूँ, मैंने इतने टाइम में बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, 15 साल हो गए, तो जब फील्ड में आई थी तब आपकी क्या उम्र थी? जी, फील्ड में जब मैं आई थी, मैं मैरिड थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, माशाल्लाह मेरा एक बेबी था और माशाल्लाह मेरा जो एक बेबी था वो मेरा 2 साल का था जब मैं फ़र्स्ट टाइम में ड्रामा लाइन में आई थी। बीच में मैंने छोड़ा भी, किया भी, बीच में करती रही, फ़िल्म भी मैंने की है। तो उसके अलावा फिर टांग फ्रैक्चर हो गई, फिर मैं आउट हो गई, पब्लिसिटी लगती रही, लोग कहते रहे आप आ नहीं रही, लेकिन घर की काफ़ी मामलात थे, ख़राब थे, इस वजह से बस इन आउट चलता रहा। अच्छा, ये बताएं फील्ड में कैसे आई आप? जी, फ़ील्ड में आप ना पूछिए, मैं बहुत मुश्किल से आई और बिल्कुल खुशी से नहीं आई। मैं फ़ील्ड में बड़ी मजबूरी से आई थी, मेरा डिवोर्स हो गया था और बिल्कुल एक घरेलू लाइफ़ जीती थी मैं। मुझे ये बेसिकल जो फ़ील्ड है ये बहुत बुरी लगती थी। लेकिन मैं अक्सर लड़कियों को जब स्टेज पे देखती थी तो मैं कहती थी टीवी में कि यार ये इतने लोगों के सामने कैसे डांस करती हैं, कैसे परफ़ॉर्म करती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी किस्मत में भी ये लिखा हुआ है कि मुझे भी एक दिन इसी जगह पे काम करना पड़ेगा, इन लोगों के सामने ही परफ़ॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी मजबूरी के साथ में आई। जब मेरा डिवोर्स हुआ फिर मैं इस फ़ील्ड में इन हुई। जब डिवोर्स के बाद आप फील्ड में आई, जी। तो फैमिली के क्या तासुरात थे? जी, बिल्कुल उन्होंने साथ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। ना माँ ने, ना बहन ने, ना भाई ने या किसी भी रिश्तेदार ने, मुझे पता है ये मीडिया देख रहा है और सबने देखना, लाइव देख रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी किसी ने भी सपोर्ट नहीं की, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे अगर सपोर्ट किसी ने किया है तो वो अल्लाह की ज़ात ने की है या पंजतन पाक ने किया है, जिनको मैं मानती हूँ बस। अच्छा, जब डिवोर्स हुई तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं शादी करके ये लाइफ दोबारा शुरू करूं, या आपने फील्ड में आना बेहतर समझा? जी बिल्कुल नहीं, रिश्ते आए थे, मामा चाचा ताए कहते थे शादी करें, लेकिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सदमा लगा था जब मेरा घर टूटा था। उसके अलावा जब मुझे ये कह रहे थे आप शादी करें, लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। मेरे बच्चे को एक बाप चाहिए था, मुझे तो शौहर मिल जाना था, लेकिन मेरे बच्चे को बाप नहीं मिल रहा था। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं मेहनत करूँगी, मैं अपने बेटे को खुद पालूँगी। अच्छा, जो बाहर की दुनिया से जब इस फील्ड में आई तो इस फील्ड का माहौल आपको कैसा लगा? क्या बाहर की दुनिया अच्छी थी या फील्ड अच्छी थी? अब आपको क्या बताएं, ये राज है, राज ही रहने दें। आपको पता है माशाल्लाह आप खुद मुझसे सीनियर हैं, इस फील्ड में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं और बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। लेकिन ज़्यादातर मैंने मुश्किलातों के साथ सामना किया है, मैं बहुत मुश्किल से गुजरी हूँ और बड़ी स्ट्रगल की है मैंने, और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है। क्योंकि लड़की जब इस फील्ड में आती है, सबसे पहले जो कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ डायरेक्टर होते हैं, कुछ एक्टर होते हैं जो औरत को बुरी नज़र से देखते हैं। एक तो आप पहले से डिवोर्स करके इस फील्ड में आई, एक बहुत बड़ा सदमा, लेकिन उसके बाद इस फील्ड की बुरी नज़रें
किस तरह सामना किया? जी, बहुत मुश्किल से, लेकिन मैं बहुत बार टूटी हूँ, रोई हूँ, मुँह धो के घर भेज दिया गया होता था। लड़की थी, मैं नई थी और मुझे कई बार लड़कियाँ मज़ाक करती थी मेरी ड्रेसिंग को, मेरे फेस को, लेकिन मुझे पता नहीं था मैंने अपने आप को सँवारना कैसा है, मेकअप कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, क्योंकि फ़ील्ड का पता नहीं था। एक घरेलू लाइफ़ थी, एक चूल्हे से उठ के तो मैं फ़ील्ड में आ गई। बहुत सारा टाइम लगा, लेकिन कुछ ऐसी फ़ील्ड में लड़कियाँ थी, औरतें थी, जिन्होंने मुझे समझाया, मुझसे जो सीनियर थी, रीना रानी जी, आज भी मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत ही ज़्यादा गाइड किया, और काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं, कुछ जो जेलस भी होते थे, जिनकी कोशिश होती थी कि इसको लड़की को नहीं है निकालो मुँह धुला के। मैं रोती थी, मैं कहती थी यार मेरे घर का किराया है, कौन देगा, क्या बनेगा, मेरा बेटा छोटा सा, हमने खाना नहीं खाया, क्या बनेगा। कभी प्रोड्यूसर मुझे खाना मंगा देता था, कभी डायरेक्टर, कभी मैंने किसी दोस्त को कह देना, जैसे आप मेरे कुलीग हैं, कि यार आज मैंने घर से नाश्ता नहीं किया तो उसने मुझे नाश्ता करवा देना। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, और अल्लाह का शुक्र है आज मैं जिस मकाम पे हूँ उन दोस्तों की वजह से हूँ। और मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्रगुज़ार करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरे बेटे को पालने की हिम्मत दी है, और उसके नसीब का अल्लाह ने मुझे दिया है। अच्छा, आपने पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर में काम किया है? जी माशाल्लाह, आपकी दुआ के साथ लाहौर में मैंने सब थिएटरों में काम किया है, आउटडोर में मैंने बहुत काम किया है, और माशाल्लाह मुझे बहुत 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 इज़्ज़त मिली है। आउटडोर और लाहौर के माहौल में कितना फ़र्क है? जी बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लाहौर है वो लाहौर है, जो आउटडोर है वो आउटडोर है। आउटडोर में ज़लालत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे आर्टिस्ट की जो है वो कदर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे पेमटें ही मरती हैं। आउटडोर में? जी आउटडोर में, बिल्कुल हकीकत है। अच्छा, दोबारा फिर आपने शादी का नहीं सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए या कर ली है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अभी करेंगे शादी, और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। शादी के बगैर गुजारा तो नहीं है, लेकिन शादी करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर करेंगे। तो कैसा लड़का आपको पसंद है वैसे शादी के फिलहाल लिए? आप जैसा तो बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि आप तो माशाल्लाह बुजुर्ग इंसान है, और आपको तो मैंने कभी वैसे नज़र से देखा नहीं है। अब देख लें, कोई बात नहीं। नहीं, मैं देख नहीं सकती, ये मेरी प्रॉब्लम है ना। जो मुझे अच्छा लगता है उसको कह देती हूँ, जो नहीं लगता वो भी कह देती हूँ। इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ? नहीं नहीं, आप अच्छे हैं, आप मेरे सीनियर हैं और आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे, आप भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये बताएं, जो आने वाला वक्त है, फील्ड में क्या देखती हैं कि आगे फील्ड किस तरह होगी? बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है फील्ड, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। जो अब नई लड़कियां आ रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गंद कर रही हैं, गंद के मुराद के तल्लक के बेस पे वो काम कर रही हैं। पहले लड़की आती थी, मेहनत करती थी, रियाज़ करती थी, सेंसरें दिखाती थी, रिहर्सलें करती थी, ठीक है जी, मेहनत करती थी, डांस सीखती थी, अपने आप को वो ना एक क्या कहते हैं बिल्कुल जो है रनिंग में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। अब वो चीज़ें नहीं है। अब तो देख लें, कोई कुड़ी कौन है जी प्रोड्यूसर दी मशूक है, कोई डायरेक्टर दी मशूक है, कोई जानने वाले की मशूक है, उनकी मेन तस्वीरें लगी हुई हैं। जो काम वाली लड़कियाँ वो घर बैठी हुई हैं। तो जो आने वाली लड़की है, जो फील्ड में आना चाहती है, उससे आप क्या कहती हैं कि उसको फील्ड में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी अगर हम गंद देखें तो मैं तो यही कहूँगी कि आप बिल्कुल ना आएँ, और आप अगर वैसे ही अपने आप के अंदर कोई टैलेंट है तो आप वो अच्छे तरीके से दुनिया के सामने लेके आएँ। लेकिन ये जो अगर आप इस तरीके से आगे आ रही हैं, तो जो इंसान किसी के तल्लक से आगे आता है वो उतनी जल्दी से ही पीछे चले जाता है। तो नाज़रीन, ये थी सोनिया, जिसने बताया अपने फील्ड के बारे में, अपने तजर्बे के बारे में। क्योंकि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती हैं तो पूरी तैयारी से आएँ, अगर नहीं आना चाहती तो घर बैठें। बेहतर यही है कि उसी ज़िंदगी में अपने आप को एडजस्ट करें, वो अच्छी लाइफ है। सोनिया ने जितनी तकलीफ़ें, जितनी परेशानियाँ बर्दाश्त की हैं, आधी से ज़्यादा वो बयान नहीं कर पाई। मुझे भी पता है, क्योंकि सोशल मीडिया के लोग हैं। ये जो फील्ड है, ये जो थिएटर की दुनिया है, ये एक दलदल है। यहाँ जो फंस गया उसका निकलना बहुत मुश्किल है। कोशिश करें इस दलदल में पाँव मत रखें, बाहर की दुनिया बहुत बेहतर है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपका देसी एंकर, और मेरे चैनल को वो क्या कहते हैं, वो लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन मत दबाना भूलिएगा। इजाज़त चाहते हैं हम दोनों को दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इस घंटी का बटन आप मोहल्ले की किसी दरवाजे की घंटी का बटन दबा के ना चले जाइएगा। तो आपका देसी एंकर मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।